यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1503 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हम बीते दिन में ये देखे हैं कि झूठी शिक्षा कैसे हमें मसीह विश्वास से भटका कर पाप और सांसारिकता की ओर ले चलती है। यद्यपि विश्वास के कई स्तर हो, फिर भी वर्तमान संसार में जीवित रहते वक्त एक मसीही विश्वासी का सबसे बड़ा विश्वास यह है कि जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनको पाप का दंड नरक से उद्धार मिला, वो प्रभु दोबारा आने वाला है और उनके आगमन के दरमियान अपना पाप से प्रदूषित शरीर प्रभु के महिमामय शरीर के अनुरूप बदल जाएंगे और उस समय वो प्रभु का दर्शन अपनी आंखों से करेंगे। फिलिपी अध्याय 3 पद 20 और 21, दूसरा यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। एक मसीही विश्वासी को वर्तमान संसार के आकर्षणों एवं शरीर की अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त करते हुए यह जीने के लिए उत्तेजित करने वाली ताकत भी यही विश्वास ही है। परंतु झूठी शिक्षाएं निम्न विश्वास से विश्वासी को भटका देती है और उन्हें सांसारिकता एवं पापमय अभिलाषाओं के चपेट में कर देती है। वर्तमान काल के ज्यादातर विश्वासी, उसमें यहाँ तक प्रभु के सेवकगण भी काफी संख्या में हैं, क्यों संसार में धन, पदवी, अधिकार आदि बटोरने के लिए अपना अधिकांश समय गवाते हैं। क्यों हमारी प्रार्थनाओं में भी हम जो ज्यादातर आवश्यकताएं प्रभु से कहते हैं संसार के हमारे सुख सुविधाएं बढ़ाने की है, क्योंकि विश्वासी तो है परंतु सही शिक्षा नहीं मिली है। इसलिए हमारी प्रार्थना में हम सही बातों को प्रभु के सामने रख नहीं पाते हैं जो वास्तव में हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं। हम विश्वासी हैं परंतु सही शिक्षा नहीं मिली है। प्रारंभ में पढ़ी की पद में इस भयानक समस्या की ओर प्रेरित पौलुस इशारा कर रहा है। 18वीं पद में झूठी शिक्षा के बुरे परिणामों के बारे में चेताने के पश्चात 19वीं पद में पौलुस विश्वास की उस पक्की नींव की बात कर रहा है जिस पर रहने से विश्वासी कभी भी झूठी शिक्षा के उलट पुलट में फंस नहीं पाएगा। वो पक्की नींव क्या है? कलीसिया को स्थिर किया गया उस कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती अध्याय 16 पद 18, पहला कुरिन्ती 2 की 11, इफिसी 2 की 20वीं पद। हमारा कलीसियाई जीवन अथवा आत्मिक जीवन को सही स्थिति में स्थिर रखने वाली नींव प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि मैंने पूर्व के मनन में कहा था कि एक विश्वासी का सही विश्वास प्रभु यीशु मसीह की नैतिक सिद्धता अथवा मॉरल परफेक्शन विच इज हिज होलीनेस, अर्थात उनके पवित्रता की और खुद की नैतिकता को बढ़ाते रहना और प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान प्रभु के समान पूर्ण रूप में बदलना है। यही है एक मसीही विश्वासी में होने का विश्वास। प्रभु यीशु मसीह पर हमारी उस आशा और भरोसा ही हमारा विश्वास की खासियत है। इसी पक्की नींव पर हमारा विश्वास की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कलीसिया में अगुवों का दायित्व भी यही है कि इसी पक्की नींव पर विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करें ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। इफिसी अध्याय 4 की 14। बालक वही है जो उपदेश में पक्के नहीं होने के कारण विश्वास में कमजोर है। मसीहत में बालक वही है जो उपदेश में पक्के नहीं होने के कारण विश्वास में कमजोर है। प्रभु दया करे कि वचन के सही अध्ययन के द्वारा हम भी प्रभु के सिर की ओर अर्थात उनकी नैतिक सिद्धता, पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अपने पवित्रता के स्तर को उठा सके।
वचन की सही शिक्षा यीशु मसीह पर आधारित है। यीशु मसीह की पवित्रता की ओर वचन की सही शिक्षा हमें प्रोत्साहन करती है कि हम बढ़े। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। मारा नाथा, आमीन।